बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। जहां सत्ताधारी एनडीए 5 में से 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिख रही है, वहीं 5वीं सीट के लिए महागठबंधन की उम्मीदें एआईएमआईएम पर टिकी थी। माना जा रहा था कि ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक इस सीट पर किंग मेकर साबित हो सकते हैं। लेकिन अब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के एक बयान ने विपक्ष का गणित उलझा दिया है। गुरुवार को विधानसभा परिषद में मीडिया से बात करते हुए अख्तरुल इमान ने साफ कहा कि एआईएमआईएम सिर्फ दूसरों को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, आरजेडी के सदस्य एआईएमआईएम को सपोर्ट क्यों नहीं करते? राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व है, जबकि हमारा कोई नहीं। क्या हम सिर्फ दूसरों को जिताने में मदद करने के लिए बने? ईमान ने प्रस्ताव दिया कि अगर विपक्ष सच में बीजेपी को रोकना चाहता है तो उन्हें संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर एआईएमआईएम उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। हम कोई वो है सवारी है, हम पर कोई सवार करेगा, हमको कोई समर्थन करेगा? उनको जाके पूछिए ना। एमआईएम खुद अपना उम्मीदवार देगी, कौन कौन समर्थन करेगा। हम कम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बाजू मजबूत करने के लिए। एमआईएम का एक आदमी राज्यसभा में जाना चाहिए। जो लोग हैं सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में, वो लोग हमारा सहयोग करें। अरे भाई, राजद से पूछिए ना, हमारा समर्थन करेगा कि नहीं। अगर राजद वाकईतन फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहती है, कम्युनल फोर्स को कमजोर करना चाहती है, तो हमारे को समर्थन करे। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता है और दलितों और वंचितों की आवाज उठाना चाहता है तो उसे एआईएमआईएम को सपोर्ट करना चाहिए। दरअसल बिहार की 5 सीटों समेत देश भर के 10 राज्यों से राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होने, लेकिन इस चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल अभी से ही तेज हो गई। सभी की निगाहें बिहार में एनडीए और महागठबंधन के विधायकों की संख्या और सियासी गुनाभाग पर टिकी हुई है। राज्यसभा के लिए बिहार की ये 5 सीटें इसलिए खास है क्योंकि इनमें से 4 सीटों का गणित तो एकदम क्लियर, लेकिन राज्य की 5वीं राज्यसभा सीट के लिए कड़े मुकाबले की तस्वीर बनती दिख रही है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों की नजरें बिहार से राज्यसभा की इस 5वीं सीट पर। चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक की भूमिका काफी अहम हो गई। कहा जाए कि ये दोनों छोटे दल इस चुनाव में किंग मेकर वाली भूमिका में आ गए, क्योंकि 5वीं सीट पर कब्जे के लिए दोनों ही गठबंधनों को इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली। दरअसल बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों का वोट जरूरी है। बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के कुल 202 विधायक हैं। ऐसे में एनडीए की 4 सीट पर जीत तय मानी जा रही है, जबकि महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक। यदि ओवैसी के 5 और बीएसपी के एक विधायक का साथ मिलता है, तभी 41 विधायक विपक्ष जुटाकर अपनी एक सीट पक्की कर सकेगा। हालांकि चौथी सीट जीतने के बाद एनडीए के पास 38 वोट बच जाएंगे। इस तरह 5वीं सीट के लिए एनडीए को सिर्फ 3 अतिरिक्त वोट का जुगाड़ करना होगा। ऐसे में 5वीं सीट की लड़ाई दिलचस्प होगी। बता दें कि बिहार की जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता हैं, जबकि जेडीयू से रामनाथ ठाकुर, हरिवंश नारायण सिंह और रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा हैं। एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने लगभग तय है। मुख्य लड़ाई 5वीं सीट को लेकर। इस बात की संभावना ज्यादा है कि एनडीए 5वीं सीट भी जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगी। दरअसल बिहार विधानसभा में महागठबंधन की ताकत सीमित है। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के पास अपने दम पर एक भी राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी नंबर नहीं है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 एमएलए और बहुजन समाज पार्टी के 1 एमएलए का सपोर्ट बहुत अहम माना जा रहा था। हालांकि एआईएमआईएम के नए रुख से साफ है कि पार्टी बिना पॉलिटिकल हिस्सेदारी के सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। इससे महागठबंधन का गणित कमजोर होता दिख रहा है। अगर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारती है तो विपक्षी वोटों में बिखराव तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में 5वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन विपक्ष की जीत की संभावना कम हो जाएगी। सत्तारूढ़ एनडीए पहले से ही 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में। यदि विपक्ष एकजुट नहीं होता तो 5वीं सीट पर भी एनडीए को फायदा मिल सकता है। ऐसे में एआईएमआईएम का फैसला सीधे तौर पर चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। वहीं विपक्षी खेमे में राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाला महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक है, जिसमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6 और लेफ्ट पार्टियों के एमएलए शामिल। अगर इसमें असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए और बहुजन समाज पार्टी के 1 एमएलए को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 41 तक पहुंच सकती है, जो एक सीट जीतने के लिए जरूरी संख्या है। इसका मतलब है कि ओवैसी 5वीं सीट पर किंग मेकर बन सकते हैं। अगर पिछले वर्षों में बिहार की राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव को देखा जाए तो यह ट्रेंड देखा गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा कर लेते थे, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। साथ ही एनडीए के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के संकेत मिल रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दो सीटों पर दावा कर सकते हैं, जबकि लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और आरएलएम भी कम से कम एक सीट की मांग कर रहे हैं। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार खाली हो रही एक सीट से एनडीए के राज्यसभा सदस्य, वे राज्यसभा में अपना एक और टर्म चाह रहे हैं। वहीं हम संस्थापक जीतनराम मांझी भी बार बार अपनी पार्टी के लिए एक सीट की मांग उठाते रहे। वहीं जदयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर अपना लगातार दूसरा टर्म पूरा कर रहे हैं। उनके इस बार भी तिबारा नॉमिनेशन की बात चल रही है। यह भी अटकले है कि बीजेपी कुछ नए चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। पार्टी के भीतर संगठन के संतुलन और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नाम तय किए जाएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बीजेपी के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल यह अभी चर्चा है और आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। चुनाव आयोग के अनुसार 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन 26 फरवरी से शुरू होगी और यह 5 मार्च तक चलेगी, जबकि उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। अगर उम्मीदवारों की संख्या खाली हो रही सीटों से ज्यादा रहती है तो 16 मार्च को वोटिंग होगी, नहीं तो चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि राज्यसभा की जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से फिलहाल कोई भी भाजपा के पास नहीं है, जबकि 89 विधायकों के साथ वह विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। 2 सीटें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास है। फिलहाल यह साफ है कि 4 सीटें एनडीए को जाती दिख रही। असली मुकाबला 5वीं सीट के लिए। अगर विपक्ष एकजुट होता है और उसे एआईएमआईएम और बीएसपी का सपोर्ट मिलता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर एनडीए 5वीं सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारता है तो परंपरा के अनुसार एक सीट विपक्ष को मिल सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।